जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें महसूस होता है कि हमारे चारों ओर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हर दिशा में निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे समय में हम असहाय और हताश महसूस करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें धैर्य, साहस और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ऐसे क्षणों में हमें क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिव डिवाइन में, जहां हम जीवन के कठिनाइयों को पार करने की शक्ति को पहचानते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तब हमें कैसे आगे बढ़ना है। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। महाभारत में अर्जुन के सामने कई बार ऐसे पल आए जब उसे लगा कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं। वह युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके सामने उसके अपने परिवार के सदस्य, गुरु और प्रियजन खड़े थे। उसे लगा कि अगर वह युद्ध करेगा तो वह धर्म करेगा और अगर वह युद्ध नहीं करेगा तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और यह सिखाया कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब जीवन में समस्याएं और संकट आते हैं तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि हम हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ऐसे समय में धैर्य रखना और साहस दिखाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद मजबूती से खड़ा रखता है। अगर हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो हम स्थिति को और भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जब हमें लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो हमें धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर योजना बनाई है और वह हमें सही समय पर उस मार्ग की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत सिखाया, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। जीवन में जितनी भी समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हर समस्या के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है, जिसे हम उसी समय नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम अपने कर्म को सही तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे हमारे सामने नए रास्ते खुलते जाते हैं। महाभारत के कई प्रसंग ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि जब हमें लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी भगवान हमारे लिए एक नया मार्ग तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, द्रौपदी के चीरहरण के समय वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसने श्री कृष्ण का स्मरण किया, श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया और उसका चीर बढ़ाते चले गए। यह प्रसंग ये सिखाता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी हमें ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो ईश्वर हमें कभी निराश नहीं करेंगे। कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। जब उसे लगा कि उसके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, वह एक महान योद्धा था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसे कई बार सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उसे अपने कर्मों का फल मिला। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने कर्म के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं।
और अगर हम सच्चे कर्म करते हैं तो हमें उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे वह तुरंत हो या कुछ समय बाद। जब जीवन में सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब हमें ध्यान और साधना का सहारा लेना चाहिए। ध्यान और साधना से हमें अपने भीतर की शांति और धैर्य का अनुभव होता है। ये वह समय होता है जब हमें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ध्यान की महत्ता समझाई थी, क्योंकि ध्यान से ही हम अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिक जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब हमें लगे कि हमारे सामने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तब हमें अपनी आत्मा और अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आध्यात्मिक जागरूकता से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हर समस्या एक परीक्षा है, और अगर हम इस परीक्षा में सफल होते हैं तो हमारे सामने नए अवसर और मार्ग खुलते जाते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब समय का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री कृष्ण का ये उपदेश था कि हर चीज का एक समय होता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तब हमें ये समझना चाहिए कि ये स्थिति भी अस्थायी है और समय के साथ ये बदल जाएगी। अगर हम सही समय का इंतजार करते हैं और धैर्य के साथ अपने कर्म करते हैं, तो हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। महाभारत का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमें सही मार्ग दिखाएगा। हर समस्या का समाधान होता है और हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। जब हम धैर्य, साहस और ईश्वर पर विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने हर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। इसलिए जब भी हमें लगे कि जीवन में सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक परीक्षा है। ये वह समय है जब हमें अपने विश्वास, धैर्य और कर्म का परीक्षण करना होता है। अगर हम सही तरीके से इस परीक्षा का सामना करते हैं, तो हमारे सामने न केवल नए दरवाजे खुलेंगे, बल्कि हमारे जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों का आगमन होगा। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने विश्वास और कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, सफलता की जगह असफलता ही हाथ आती है। इस समय हमें निराशा घेर लेती है और हम समझ नहीं पाते कि आगे का रास्ता क्या है। लेकिन ये वह समय होता है जब हमें भगवान की योजना पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज का एक कारण और समय होता है। जब हम इस तथ्य को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जब एक दरवाजा बंद होता है, तो भगवान ने हमारे लिए एक और दरवाजा खोलने की तैयारी कर रखी होती है। इस विचारधारा को और अधिक गहराई से समझने के लिए श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि जब हम अपने जीवन में बंद दरवाजों का सामना करते हैं, तब हमें धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। महाभारत में अर्जुन के सामने कई बार ऐसे क्षण आए जब उसे लगने लगा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह निराश और भ्रमित हो गया था और उसे लगा कि उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन यही वह समय था जब श्री कृष्ण ने उसे अपने उपदेश से जागरूक किया और सिखाया कि जब भी जीवन में सारे दरवाजे बंद हों, तब भी ईश्वर के पास हमारे लिए एक मार्ग होता है। अर्जुन के लिए यह मार्ग कर्मयोग था। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि हमें बिना फल की चिंता किए
अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें बाद में जरूर मिलता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने रिश्तेदारों और मित्रों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। उसे लगा कि उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा है। वह धर्म और संबंधों के बीच फंसा हुआ था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि हमारे कर्म ही हमारे धर्म है और हमें बिना किसी संकोच के अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये उपदेश अर्जुन को उसकी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण था। जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है धैर्य रखना। जब हमें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तब अधीर होने के बजाय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। समस्याएं जितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें ये याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। धैर्य ही वह ताकत है जो हमें अपनी चुनौतियों से पार पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब भी कोई संकट आता है तब हमें अधीर होने के बजाय धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। धैर्य के बिना हम सही समाधान तक नहीं पहुंच सकते। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने सिखाई वह है कर्म का महत्व। जीवन में जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अक्सर हम असफलता से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो हमें सही समय पर सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हैं जो ये दर्शाते हैं कि जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी ईश्वर के पास हमारे लिए कोई न कोई रास्ता होता है। उदाहरण के लिए द्रौपदी का चीरहरण। यह वह समय था जब द्रौपदी के सामने कोई रास्ता नहीं था। उसे कौरवों के दरबार में अपमानित किया जा रहा था और उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसने श्री कृष्ण को याद किया तो भगवान ने उसकी रक्षा के लिए स्वयं हस्तक्षेप किया। द्रौपदी का चीर कभी खत्म नहीं हुआ और कौरव उसे अपमानित नहीं कर सके। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी भगवान हमारी सहायता के लिए तैयार होते हैं। हमें सिर्फ उन पर विश्वास रखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कर्ण का जीवन भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। कर्ण, जो महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक था, का जीवन भी कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसे अपने जन्म के बारे में जानकारी नहीं थी और उसे हमेशा ये एहसास होता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अंत में उसे अपने कर्मों का फल मिला। श्री कृष्ण ने हमेशा ये सिखाया कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमारे कर्मों का परिणाम हमें अवश्य मिलता है। ये जीवन का एक अटल सत्य है और इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए।
जब जीवन में सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ध्यान और साधना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ध्यान की महत्ता समझाई थी। जब हमें हर तरफ से निराशा घेर लेती है, तब ध्यान ही वह साधन है जो हमें शांति प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमें परिस्थितियों से घबराने के बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। श्री कृष्ण का जीवन एक आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हमें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती है, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से होती है। जब हम इस जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं, तो हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और हमें धैर्य और विश्वास से उस समय का इंतजार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में समय का बहुत महत्व है। हर चीज का एक सही समय होता है और जब तक वह समय नहीं आता, हमें धैर्य रखना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब हमें जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सही समय पर ही भगवान हमारे लिए नई राह खोलते हैं। जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय हमें और गहरे संकट में डाल सकता है। इसलिए हमें धैर्यपूर्वक समय का इंतजार करना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश और उनके जीवन के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि जब भी जीवन में सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें अपने विश्वास और आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। अगर हम अपने कर्म करते रहें और सही दिशा में चलते रहें, तो भगवान हमारे लिए हमेशा एक नई राह तैयार करते हैं। यह राह शायद हमें तुरंत दिखाई न दे, लेकिन समय के साथ भगवान हमें सही दिशा में ले जाते हैं। कहानी सारे दरवाजे बंद हो जाएं, एक चरवाहे की प्रेरणादायक यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब चरवाहा रहा। उसका जीवन बहुत ही साधारण और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था और गांव के पास के जंगलों में भेड़ें चराकर अपना जीवन यापन करता था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर अपनी भेड़ों को जंगल ले जाता और शाम तक लौट आता। उसकी यही दिनचर्या थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर अपनी गरीबी और संघर्ष से थका हुआ था। रमेश का सपना था कि एक दिन वह अपनी खुद की जमीन खरीदे, जहां वह अपनी भेड़ों के साथ बिना किसी बाधा के जीवन बिता सके। लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे लगता था कि यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके पास इतनी बचत भी नहीं थी कि वह अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव कर सके। हर दिन उसकी मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे सिर्फ उसका और उसके परिवार का गुजारा हो पाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। जंगल में चरने के लिए घास नहीं बची और रमेश की भेड़ें भूखी मरने लगी। उसके पास कोई और काम नहीं था और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जो थोड़ी बहुत बचत उसने की थी, वह भी खत्म हो गई थी और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रमेश ने गांव के सरपंच और अन्य प्रभावशाली लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे लगा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का कोई मोल नहीं है।
उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि अब इस जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वह बिल्कुल टूट चुका था और उसे लगा कि ईश्वर ने भी उसके लिए कोई राह नहीं छोड़ी है। एक दिन जब रमेश अपनी भेड़ों के साथ जंगल में बैठा था, उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने हमेशा मेहनत की है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए हैं, लेकिन अब मेरे सामने सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर आपने मेरे लिए कोई राह बनाई है तो कृपया मुझे वह दिखाएं। उस दिन शाम को जब रमेश अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने रमेश से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो वत्स? रमेश ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बताई, कैसे उसका जीवन संघर्ष से भरा है, कैसे उसके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और अब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ईश्वर हमारे लिए एक विशेष दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वह दरवाजा हमें तब तक दिखाई नहीं देता जब तक हम उसे ढूंढने का प्रयास नहीं करते। रमेश ने साधु से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साधु ने कहा, जंगल में बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति केवल एक रास्ते पर चलता है उसे दूसरे रास्ते कभी दिखाई नहीं देते। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने कर्म करते रहोगे और भगवान पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे लिए नई राहें खुलेंगी। याद रखो, हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। बस अपने कर्म करते रहो और धैर्य रखो। रमेश ने साधु की बात को दिल से लगा लिया। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन वह फिर से जंगल में गया और अपनी भेड़ों के लिए भोजन की तलाश शुरू की। वह जंगल के कोने में पहुंचा जहां उसने कभी पहले नहीं देखा था। वहां उसने देखा कि थोड़ी घास बची हुई थी। उसने अपनी भेड़ों को वहां चरने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी भेड़ों की सेहत में सुधार होने लगा। कुछ हफ्तों बाद रमेश को पता चला कि गांव के पास एक नया बाजार खुल रहा है जहां वह अपनी भेड़ों का दूध और ऊन बेच सकता है। उसने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया और अपने उत्पाद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा और वह अपनी मेहनत से इतना कमाने लगा कि उसने अपनी खुद की जमीन खरीद ली। अब उसके पास अपनी भेड़ों के लिए चरने की जगह थी और वह खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगा। रमेश को अब यह समझ में आ गया था कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब भगवान हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वह दरवाजा हमें तब दिखाई देता है जब हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहते हैं। उस बूढ़े साधु की बात ने रमेश की जिंदगी बदल दी थी। अब रमेश गांव के लोगों के बीच एक उदाहरण बन गया था। लोग उसकी सफलता की कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे। वह उन्हें यही बताता कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्म और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान हमारे लिए दूसरा दरवाजा खोलते हैं। इस तरह रमेश की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी ईश्वर हमारे लिए एक नई राह तैयार करते हैं। हमें बस उस पर विश्वास रखना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान आपके लिए दूसरा दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये समय हमें ये याद दिलाने का होता है कि हर बंद दरवाजे के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण होता है। जब हम धैर्य रखते हैं और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं तो हमें नए अवसरों का आभास होता है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ वरदान होता है, बस हमें उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। मुसीबतें सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं है, बल्कि वे भगवान का एक संदेश है।
वे हमें ये बताने का प्रयास करती हैं कि हमारी असली ताकत अभी प्रकट नहीं हुई है। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं तो ये हमारे भीतर छिपी असीम शक्ति को उभरने का अवसर होता है। ये भगवान का तरीका है हमें ये दिखाने का कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम है। जब जीवन आपको घेरने की कोशिश करता है तब हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारी जीत के लिए एक विशेष योजना बना रहे हैं। ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है, भले ही वह हमें तुरंत समझ न आए। जब हम अपने चारों ओर मुश्किलें देखते हैं तब भी ये भरोसा रखना चाहिए कि भगवान हमें एक बेहतर और उच्चतर मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी दरवाजों का बंद होना भगवान का तरीका है, हमें यह सिखाने का कि हमारे भीतर नई राह तलाशने की अद्भुत क्षमता है। जब हम पुराने रास्तों पर चलते चलते ठहर जाते हैं तो भगवान हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए दरवाजे बंद करते हैं। ये वह समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति और संसाधनों का उपयोग कर एक नई राह खोजनी होती है जो शायद पहले हमारी दृष्टि से छिपी हुई थी। अंधकार के बाद सवेरा आता है और कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। जब हमें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तब हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। हर अंधकार का अंत होता है और हर मुश्किल का समाधान होता है। अगर हम हार न माने और अपनी यात्रा को जारी रखें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जब जिंदगी हर दिशा से निराशा दिखाती है तब ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना जरूरी होता है। भगवान ने हमेशा हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा होता है और हमें बस उसके समय का इंतजार करना चाहिए। जब हमें लगे कि हमारी सारी उम्मीदें टूट गई है तब ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ ऐसा योजना बनाई है जो हमारी सोच से कहीं अधिक महान है। संकट के समय हार मानने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल से दूर हो जाता है, लेकिन जो धैर्य से इंतजार करता है वही सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है। धैर्य और आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम संकट का सामना करते हैं और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं तो हमें अपनी मंजिल जरूर मिलती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखता है वही सबसे बड़ी सफलता पाता है। आपकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। ये वही क्षण होता है जब आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानते हैं। जीवन की असली जीत कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने में होती है। जब हम हार मानने के बजाय अपनी यात्रा को जारी रखते हैं तो हमें जीत का सबसे मधुर स्वाद मिलता है। जो दरवाजे बंद होते हैं वे हमें ये सिखाने के लिए होते हैं कि असली दरवाजा हमारे भीतर है। जब हमें बाहरी दुनिया से कोई रास्ता नहीं मिलता तब हमें अपने भीतर की ओर देखना चाहिए। हमारी आत्मा में वह अद्भुत शक्ति और ज्ञान होता है जो हमें सभी समस्याओं का समाधान दे सकता है। हमें बस उसे पहचानने और उस पर भरोसा करने की जरूरत होती है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ये समझना चाहिए कि भगवान आपको नए और बड़े अवसरों की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर हमेशा हमारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार करते हैं और जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तब वह हमें उन अवसरों की ओर ले जा रहे होते हैं। हमें केवल धैर्य और विश्वास के साथ अपनी यात्रा को जारी रखना होता है, क्योंकि भगवान की योजना हमारे लिए हमेशा बेहतरीन होती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब हमें श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से गहरी प्रेरणा मिलती है। उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के प्रकाश में हम अपने जीवन के कठिन समय को समझने और उसे स्वीकारने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। कठिनाइयों के सामने श्री कृष्ण की ये विचार
हमारे जीवन को नई दिशा और साहस प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक होते हैं बल्कि हमारे दैनिक जीवन की जटिलताओं को भी सुलझाने में मदद करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। जब हमें लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तब श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। जीवन में जो भी चुनौतियां आए, हमें निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। दरवाजों का बंद होना हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ कर्म करने के लिए यहाँ हैं। परिणाम ईश्वर के हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब हमें ऐसा महसूस हो कि हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमें श्री कृष्ण की ये बात याद आती है। हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसके पीछे कोई न कोई शुभ उद्देश्य छिपा होता है। बंद दरवाजे अक्सर हमें नए अवसरों की ओर ले जाते हैं, जिन्हें हम उस समय नहीं देख पाते। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब यह हमारा विश्वास ही है जो हमें नए रास्ते खोजने में मदद करता है। अगर हम निराशा में डूब जाते हैं तो हमें वही निराशा जीवन में घेर लेगी। लेकिन अगर हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें और सकारात्मक सोचें, तो हमें कठिन समय में भी नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। जीवन में विश्वास की शक्ति अनंत है और श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें खुद पर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आत्मा न जन्म लेती है तब हमें लगे कि हमारे जीवन के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और हम बुरी स्थिति में हैं, तब ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आत्मा अजर अमर है। हमारे जीवन की मुश्किलें हमारे शरीर और मन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं। इस जान के साथ हम कठिनाइयों से ऊपर उठ सकते हैं और उन स्थितियों को समझ सकते हैं जो हमें वर्तमान में दिखाई नहीं देती। आत्मा की अमरता हमें ये सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी है और हमें उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ पार करना चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जब जीवन में समस्याएं आती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब संदेह और अनिश्चितता हमें और कमजोर कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम संदेह और नकारात्मक सोच में उलझ जाते हैं, तो हम कभी भी शांति और प्रसन्नता नहीं पा सकते। हमें अपनी यात्रा में विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। संदेह हमें कमजोर करता है, लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह खुद के लिए शत्रु है। जब जीवन में हमें लगने लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तब सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों और डर से भरा होगा, तो हम कभी भी समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि मन की शक्ति असीम है और इसे सही दिशा में नियंत्रित करके हम जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। कठिन समय में मन को स्थिर रखना ही सफलता की कुंजी है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान रूप से स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची योग्यता है। जब हमें लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तब श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। हमें हर स्थिति को समान भाव से स्वीकारना चाहिए। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, ये सभी जीवन के अंग हैं।
हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर चलना चाहिए। कठिनाइयों को स्वीकार करके ही हम उन्हें पार कर सकते हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल होती है। जब बुद्धि व्याकुल होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति पतन के मार्ग पर चला जाता है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब क्रोध और निराशा स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि क्रोध और भ्रम हमारी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। ऐसे समय में हमें शांत और समझदार बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने तर्क को खो देंगे तो सही रास्ता भी नहीं देख पाएंगे। जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और संयम से पार किया जा सकता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें धैर्य, विश्वास और साहस बनाए रखना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि बंद दरवाजे अक्सर नए अवसरों का संकेत होते हैं। हमें ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए और जीवन की हर चुनौती को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें कठिन समय में स्थिर रहने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो यह समय होता है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने भीतर के साहस को जागृत करने का। जीवन में चुनौतियां केवल हमारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि वे हमें यह दिखाने के लिए आती है कि हम कितने मजबूत हैं। असफलता तब होती है जब आप रुक जाते हैं। यदि आप चलते रहें तो ये केवल एक चरण है, मंजिल नहीं। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो ये हार का संकेत नहीं है, ये केवल एक नई शुरुआत का चरण है, जिसमें हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। रास्ता तभी दिखता है जब आप उसे खोजने की कोशिश करते हैं। बंद दरवाजे सिर्फ आपकी दिशा बदलने के लिए होते हैं, न कि आपकी मंजिल को रोकने के लिए। मुश्किलें जीवन में सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि हम अपने भीतर की छिपी क्षमताओं को पहचान सकें और नई राह पर चलने का साहस जुटा सकें। हर असफलता के पीछे एक सफलता छिपी होती है जो आपका इंतजार कर रही है। ये समय है खुद को उठाने का और ईश्वर की योजना पर भरोसा करने का। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ये याद रखना जरूरी है कि कहीं न कहीं आपके लिए एक बड़ा अवसर तैयार हो रहा है। यह समय धैर्य और विश्वास का होता है। जीवन की असली जीत उन क्षणों में होती है जब आप सबसे अंधकारमय समय में भी अपनी रोशनी को बनाए रखते हैं। सभी दरवाजों का बंद होना केवल बाहरी बाधा है, लेकिन अगर आप अपने भीतर की रोशनी को जलाकर रखें तो आप नए रास्तों को खोजने में सक्षम हो जाएंगे। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार गिरते हैं, नहीं बल्कि इस पर कि आप कितनी बार उठते हैं और फिर से चलते हैं। कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने में ही असली जीत है। जीवन हमें हर बार नए तरीके से उठने का अवसर देता है। जिस रास्ते पर आप चलते हैं वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बस हर बंद दरवाजे के बाद खुद से ये कहिए कि यहाँ नहीं, कहीं और मेरा रास्ता है। हर बंद दरवाजा हमें यह सिखाता है कि हमारी मंजिल कहीं और है और हमें उसे खोजने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपकी इच्छा शक्ति है, जो आपको हर बंद दरवाजे के बाद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आपको लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये आपकी इच्छा शक्ति ही है जो आपको अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगी। आप सपनों के दरवाजे तब तक बंद नहीं होते जब तक आप खुद उन्हें बंद नहीं करते। हर बंद दरवाजा आपको केवल एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। आप जब तक कोशिश नहीं छोड़ते,
तब तक कोई भी दरवाजा आपको रोक नहीं सकता। जब तक आपके दिल में हौसला है, तब तक कोई दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता। साहस और विश्वास के साथ हर बंद दरवाजा एक अवसर बन जाता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब सबसे पहला काम होता है खुद को शांत रखना और ये स्वीकार करना कि जीवन में ये कठिन समय भी बीत जाएगा। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि जीवन की स्थिति में आपको धैर्य की जरूरत है। जब हम शांत रहते हैं, तो हमें अपनी समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना करने का मौका मिलता है। तनाव और घबराहट में हम सही फैसले नहीं ले सकते, इसलिए शांतमना से हीनों की तलाश की जा सकती है। ऐसे समय में आत्ममंथन करना बहुत जरूरी हो जाता है। यह समय होता है खुद से यह सवाल करने का कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। आत्मनिरीक्षण से हमें समझ पाते हैं कि किन क्षेत्रों में हमें बदलाव की जरूरत है और कौन सी चीजें हमारे जीवन में सही चल रही हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने वास्तविक उद्देश्य से जोड़ती है और नए दृष्टिकोण देती है। आत्ममंथन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए और कौन सी गलतियां सुधारने की आवश्यकता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ये समय होता है कि हम अपने जीवन में नई संभावनाओं की तलाश करें। अक्सर हम एक ही दिशा में चलते रहते हैं और नए रास्तों को अनदेखा कर देते हैं। बंद दरवाजे हमें ये सिखाते हैं कि हमें नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए और अपने जीवन बदलाव स्वीकार करना चाहिए। नए अवसर हमेशा आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, बस हमें उन्हें देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। हर चीज का हल तुरंत नहीं मिलता और इसलिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है। हर दिन कुछ नया करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। छोटे कदम आपको धीरे धीरे सही दिशा में ले जाएंगे। जब पूरा रास्ता न दिखे, तब छोटे कदम ही वह रोशनी होते हैं जो आपको मंजिल तक ले जाते हैं। छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं, बस हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो ये समय होता है खुद को बेहतर बनाने का। ये मौका होता है कि आप कुछ नया सीखें जो आपके व्यक्तित्व और ऊंचाइयों ऊंचाइयों पर ले जाए। नए कौशल आपको नए अवसरों के लिए तैयार करते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। कभी कभी जीवन में सफलता इसलिए भी आती है ताकि हमें खुद को सुधारने और निखारने का मौका मिल सके। नए कौशल और ज्ञान हमें जीवन की कठिनाइयों से बेहतर तरीके से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। सकारात्मक लोगों से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग आपको प्रेरित करते हैं और आपको नई दिशा दिखाते हैं। उनके विचार और अनुभव आपको रास्तों की खोज में मदद कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मकता का बहुत बड़ा महत्व होता है और सकारात्मक लोग आपके जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। इसलिए उन लोगों से मिले जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। धैर्य और विश्वास ऐसे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज का समय होता है। धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर चीजें आपके पास जरूर आएंगी। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है, तो कहीं न कहीं दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है। जीवन में धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और यही आपके जीवन को नई दिशा देगा। कभी कभी दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकें। यह समय होता है खुद से ये सवाल करने का कि हम जीवन में क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करने में मदद करती है। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि बंद दरवाजे भी हमें हमारे असली रास्ते की ओर ले जा रहे थे। अपने उद्देश्य को जानकर ही आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कठिन समय में खुद को प्रेरित रखना बहुत जरूरी होता है।
प्रेरणा के बिना आप अपनी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। इस समय में प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे संगीत सुने और उन लोगों की कहानियां जानें जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करके सफलता पाई। प्रेरणा हमें ऊर्जा देती है और हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को लगातार प्रेरित रखना सबसे जरूरी होता है। ध्यान और समर्पण का अभ्यास आपको मानसिक शांति और स्थिरता देता है। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, तब यह समय होता है कि हम अपनी आंतरिक शांति को खोजें और उसे बनाए रखें। ध्यान और प्रार्थना से मन शांत होता है और हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। इससे हम खुद को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। ध्यान और समर्पण हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करते हैं और हमें आत्मबल प्रदान करते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो ये केवल एक संकेत होता है कि हमें अपने जीवन की दिशा बदलनी है। ये समय होता है खुद को नई दिशा में ले जाने का और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का। जब हम विश्वास, धैर्य और आत्मबल के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हमें नए रास्ते दिखने लगते हैं और जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जागती है। जब आप महसूस करें कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो कुछ और सुझाव है जो आपकी मदद कर सकते हैं। अपने आप को प्रेरित करने के लिए एक रूटीन बनाएं। एक स्पष्ट दैनिक कार्यक्रम आपको न केवल अनुशासित रखता है, बल्कि ये आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने में भी मदद करता है। सुबह उठकर ध्यान करें, व्यायाम करें या प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। ये न केवल आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाएगा, बल्कि आपको दिन भर ऊर्जा से भरा भी रखेगा। हर दिन अपने लक्ष्य को दोबारा परिभाषित करें। क्या आपको लगता है कि आपके लक्ष्य अब बदल गए हैं? उन पर विचार करें और उन्हें अपडेट करें। यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के वातावरण को बदलें। कभी कभी सिर्फ स्थान बदलने से भी नई सोच और दृष्टिकोण मिल सकता है। नए स्थानों पर जाना, नए लोगों से मिलना और नई गतिविधियों में भाग लेना आपको नई प्रेरणा और ऊर्जा देगा। समुदाय में सक्रिय रहें। किसी सामाजिक संगठन, क्लब या समूह में शामिल हो। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपको न केवल समर्थन मिलता है, बल्कि नए विचार और दृष्टिकोण भी प्राप्त होते हैं। ये सामुदायिक भावना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जब आपको लगे कि सब कुछ ठहर गया है, तो अपनी भावनाओं को लिखें। डायरी में अपने विचार और भावनाएं दर्ज करने से आपको अपने मन की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। ये प्रक्रिया आपको मानसिक स्पष्टता भी देगी। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। जब बड़े लक्ष्य लगते हैं, तो वे तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए छोटे और सुलभ लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार में एक कदम उठाने से आप धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और सफलता का अनुभव कर पाएंगे। सकारात्मक कथन और मंत्रों का उपयोग करें। अपने आप को सकारात्मक वाक्यांशों से प्रेरित करें। रोजाना अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं या मैं इस चुनौती को पार कर सकता हूं। ये वाक्यांश आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपके अनुभवों को साझा करने के लिए एक ब्लॉग या व्लॉग शुरू करें। अपने विचारों और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना न केवल आपको एक नई दृष्टि देता है, बल्कि इससे आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखा सकती है। संक्षेप में, जब आप महसूस करें कि सब कुछ बंद हो गया है, तो उस समय खुद पर भरोसा रखें। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, एक सीखने का अवसर है। यही वह समय है जब आप अपनी ताकतों को पहचान सकते हैं और नए रास्तों की खोज कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि कभी कभी सबसे कठिन लड़ाइयाँ हमारे भीतर लड़ी जाती हैं,
तो इसका अर्थ है कि हमारी असली चुनौतियां अक्सर मानसिक और भावनात्मक होती हैं। जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं तो याद रखें कि अंधकार में भी आपकी शक्ति आपको उस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए मौजूद है। टूटना ठीक है, कभी कभी बिखरे हुए टुकड़े आपको सबसे खूबसूरत परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। यह उदाहरण हमें यह बताता है कि जीवन की कठिनाइयां और दुख हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होते हैं। जब हम बिखरते हैं तो हम नए रूप में फिर से उभर सकते हैं। निराशा के क्षणों में याद रखें, हर आंसू जो आप गिराते हैं आपके भीतर की सहनशीलता के बीजों को पानी देता है। यहाँ पर यह संदेश है कि हमारे आंसू जो दर्द का प्रतीक होते हैं वास्तव में हमें मजबूत बनाते हैं। हर आंसू एक नई सीख और ताकत के साथ जुड़ा होता है। सड़क भले ही कठिन हो और यात्रा अंतहीन लगती हो, लेकिन दर्द के हर कदम आपको रोशनी के करीब लाते हैं। ये उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां और दर्द अंततः हमें हमारी मंजिल के करीब लाते हैं। हर मुश्किल में एक सीख होती है जो हमें आगे बढ़ाती है। जब जीवन एक भारी बोझ लगे तो जान ले कि आपकी कठिनाइयां आपकी ताकत की कहानी बुन रही है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं। हर संघर्ष एक नई कहानी लिखता है जो हमें और बेहतर बनाता है। उदासी एक संकेत है कि आप इंसान हैं। इसे अपनाएं क्योंकि यह अक्सर सबसे गहरे विकास और समझ की ओर ले जाती है। यह उदाहरण हमें यह बताता है कि उदासी को अपने भीतर से नकारना नहीं चाहिए। यह हमारे जीवन का हिस्सा है और यह हमें गहराई से समझने में मदद करता है। जब आप हार मानने के लिए तैयार हों तो याद रखें, सबसे खूबसूरत सूर्यास्त सबसे अंधेरे तूफानों के बाद होते हैं। ये एक प्रेरणादायक संदेश है कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। हमें कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। हर बाधा एक वापसी के लिए एक तैयारी है। खुद को उदास महसूस करने दें, लेकिन इसे फिर से उठने की इच्छा में बदलने दें। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हर रुकावट एक नई शुरुआत का संकेत हो सकती है। हमें अपने दर्द को समझकर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलना चाहिए। खोया हुआ महसूस करना ठीक है। सबसे खूबसूरत फूल भी कंक्रीट के दरारों में खिलते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सुंदरता और सफलता मिल सकती है। हमें अपने आसपास की कठिनाइयों में भी संभावनाएं देखनी चाहिए। कभी कभी दिल को टूटने की जरूरत होती है ताकि एक मजबूत, अधिक सहनशील आत्मा के लिए जगह बन सके। यहाँ ये विचार है कि दर्द और कठिनाई हमें नया सिखाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने अंदर की गहराइयों को समझ सकते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जीवन में कठिनाई और उदासी भी हमें आगे बढ़ने, मजबूत बनने और अंततः सफलता की ओर ले जाती है। यहाँ जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, विषय पर 2 विस्तृत उदाहरण दिए गए हैं जो प्रेरणादायक है। महात्मा गांधी का संघर्ष। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू किया तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में उनके विचारों को लेकर कई लोग संशय में थे। उन्हें अनेक बार जेल में डाल दिया गया और उनके आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कठोर कदम उठाए। एक विशेष घटना में जब गांधी जी ने असहमति के लिए धरना दिया तो उन्हें गंभीर रूप से परेशान किया गया। उन्हें ऐसा लगा कि सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य रखें। उनका ये विश्वास कि सत्य और अहिंसा हमेशा विजयी होते हैं अंततः भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में बदल गया। उनका संघर्ष ये दिखाता है कि जब सब कुछ निराशाजनक लगता है तब भी उम्मीद और दृढ़ता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
जेके रॉवलिंग की प्रेरणा। जेके रॉवलिंग की कहानी भी प्रेरणादायक है। एक समय था जब एक एकल माता थी, आर्थिक तंगी में जी रही थी और अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रही थी। उन्होंने अपने हैरी पॉटर उपन्यास को लिखना शुरू किया, लेकिन उन्हें कई प्रकाशकों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। हर अस्वीकृति ने उनके आत्मविश्वास को और कमजोर किया और वह सोचने लगी कि क्या उनकी कहानी कभी प्रकाशित होगी। लेकिन उन्होंने अपने भीतर की आवाज को नहीं दबाया। उन्होंने अपने लेखन को जारी रखा और अपनी रचनात्मकता पर भरोसा रखा। अंततः एक छोटे प्रकाशक ने उनके पहले उपन्यास को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। हैरी पॉटर श्रृंखला ने न केवल उन दुनिया की सबसे सफल लेखिका बना दिया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में जादू बिखेरा। उनकी यात्रा ये दिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और मेहनत करते हैं, तो सफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जब सभी दरवाजे बंद होते हैं, तब भी धैर्य, विश्वास और प्रयास से हम नई राहें खोज सकते हैं। जब सब कुछ थम जाए, हर राह बंद, खुद से मिले, अपनी ताकत को पहचान। उठो फिर एक नए सब्र से, अंधेरे में भी छिपी है रोशनी की पहचान। ये बताता है कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। जब हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। अंधेरे के बीच भी एक रोशनी होती है जो हमें अपने सपनों की ओर ले जा सकती है। सपनों की राह में कठिनाई आए जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं। याद रखो, हर मुश्किल के पीछे एक नया सवेरा, एक नया आसमान है। इस विचार में यह संदेश है कि कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा है। जब हमें लगे कि हमारे सभी प्रयास विफल हो गए हैं, तब भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आ सकता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी की किताब में हर पन्ना है खास, कभी खुशी, कभी गम, कभी आंसू का आस। जब सारे दरवाजे बंद हों, तब भी मत हो उदास, क्योंकि हर मुसीबत का होता है एक नया आह्वान। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। जीवन की किताब में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जब हालात विपरीत हो और हमें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर समस्या हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है। मुसीबतें भी हमें मजबूत बनाती हैं। अंधेरे से डरने का नहीं है कोई मोल, हर रात के बाद आएगी सुबह का डोल। जब दरवाजे बंद हों, तब खुद को न कर खोखला, इसी जिद में छिपा है मंजिल का हर तोल। ये बताता है कि डर और असुरक्षा केवल भ्रम है। जब हम अंधेरे में होते हैं, तब भी एक नई सुबह का आगाज होता है। हमें खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों के पीछे हमारी मंजिल छिपी होती है। ये प्रेरित करता है कि हमें अपने संघर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सफलता की कुंजी हमारे संकल्प में है। कभी ना रुको, जब लगे सब थम सा गया, हर संघर्ष में छिपा है जीवन का नया सफर। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब याद रखो, तुम हो खुद अपनी सबसे बड़ी हिम्मत। यह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। जब हम निराश महसूस करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष हमें नया अनुभव और सीख देता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। कठिनाइयों का सामना करने का साहस ही हमें सफल बनाता है। इन विचारों के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि जब सब कुछ असंभव लगता है, तब भी उम्मीद, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर मुसीबत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी उम्मीद न छोड़े। याद रखें, आप अपने जीवन के असली नायक हैं। आप में वह शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है।
चलिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। अगर आपको हमारा संदेश पसंद आया हो तो हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।